हुआ चांद था, जब आता था अपने साथ बरकतों को लेके आता था, जब चला जाता था आंखें दीदार के लिए तरसना शुरू हो जाती थी। ये आपकी दूसरी वालिदा है जिन्होंने आपकी परवरिश की। हाँ, इस बात के ऊपर यकीन है कि उम्मे ऐमन ने आपको अपना दूध नहीं था पिलाया, रज़ाई वालिदा नहीं की, क्योंकि आपकी शादी आजाद होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र में ज़ैद बिन हारिसा से की थी, और उनके यहाँ से उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए। इंशाअल्लाह जब ये बाब आएंगे सहाबा की सीरत के हवाले से वहां पे इन दो जलील कदर सहाबा की सीरत का तज़किरा भी होगा। और तीसरी वालिदा जिसका तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, उनका जिक्र हमारे मुआशरे में आम है। ये अम्मी आमिना के इलावा की बात कर रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया बनु साद की थी। ये खुद अपना सारे का सारा वाक़या बयान करती है सही और मुस्तनद रवायात के साथ। कहती है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस दिन के बाद अरब के अंदर एक मामूल था कि लोग अपने बच्चों को रज़ाअत के लिए बदवी इलाकों में, शहर से बाहर देहातों में भेजा करते थे। इसकी हिकमतें भी मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने बड़ी बयान की है। ये भी एक लंबा चौड़ा बाब है, लेकिन चूंकि वो तफसीलात कुछ ज्यादा है, मुख्तसर उसका खुलासा ये है कि जो बच्चा शहरी माहौल में परवरिश पाता है और जो बच्चा देहाती माहौल में परवरिश पाता है उसके अंदर बुनियादी तौर पर 3-4 जोहरी फर्क होते हैं। देहात और खुली फिजा में परवरिश पाने वाला बच्चा बुनियादी तौर पर जुर्रतमंद होता है, बुनियादी तौर पर उसका फिक्र और शऊर और उसका ज़हन और उसकी फितरत उनका तरीके से नशो पाती है। शहरी जिंदगी के अपने फवाइद हैं, लेकिन बंद कमरे, घुटन ज़दा माहौल, आजकल कभी अगर आप हिसाब लगा दे तो पोल्यूशन से भरा हुआ डरबे नुमा कमरे, एक अध्यात्मी और बदली माहौल। तो अरब का ये दस्तूर